लेकिन अगर मैं जाऊंगा तो ये जरूरी है। अगर मैं गया तो कल को आप कह दे भाई राज शर्मा की पत्नी क्यों नहीं गई, राज शर्मा चले जाएंगे, राज शर्मा की पत्नी तो उनका बेटा नहीं गया। तो ये कि 19 के चुनाव तक अयोध्या पर सुनवाई स्थगित कर दो हुजूर। क्यों भाई, पूरा देश कह रहा था कि जल्दी से जल्दी। कहा कि भगवान राम दशरथ के बेटे नहीं थे। ये पाप है कि पुण्य है? संजय निषाद किसके साथ है? भाजपा के साथ नहीं है भाई, उसका तो समाजवादी ठर्रा में हनुमान सियावर रामचंद्र की जय, और जिस पर सारे समाजवादी पार्टी के लोग ठहा कर मार के हंसे थे, तब वो उसी पार्टी में थे क्या? नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है द फर्स्ट डिबेट में। 22 जनवरी 2024 राम मंदिर का भव्य लोकार्पण होने वाला है, आप सबको पता ही है और अच्छी तरह से इस बात को आप जानते भी है कि पूरा भारत राममय हो जाएगा उस दिन। लेकिन राहुल गांधी कहाँ मानने वाले हैं? वो तो ये चाहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी ऐसा कुछ करूं कि मैं भी चर्चा में रहूं, और उन्होंने भारत जोड़ो के बाद भारत न्याय यात्रा निकालने का फैसला किया है। तो दोस्तों इसी बात पर यह डिबेट है। डिबेट में आप देखोगे कांग्रेस प्रवक्ता राज शर्मा है और तारिक खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। इनके कुतर्कों को अमिताभ अग्निहोत्री ने किस तरह से कुचल कर इनको नेस्तनाबूद कर दिया, आप इस डिबेट में देखोगे। तो दोस्तों डिबेट बड़ी मजेदार है, बहुत ही आक्रामक नहीं कहूँगा मैं, बहुत ही अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बहुत ही तर्क वाली बातों से इनके तथ्यों को नेस्तनाबूद कर दिया है। दोस्तों डिबेट देखने में बहुत मजा आएगा। जो समझदार अच्छी डिबेट देखना पसंद करते हैं वो जरूर इस डिबेट को अप्रिशिएट करेंगे। तो दोस्तों डिबेट पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। ये क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी, देख के जाओ बस। राज शर्मा साहब, क्या इस न्याय यात्रा की, अच्छा यूपी में तो अभी भारत यूपी जोड़ो यात्रा चल रही है, ये नई न्याय यात्रा दूसरी आएगी। खैर राज भाई, क्या आपको कांग्रेस को ऐसा नहीं लगता कि जब इतना बड़ा देश के इतिहास का इतना बड़ा क्षण हो तो जिस किसी को भी 60 दिन के बाद 70 दिन के बाद वोट लेने जाना है, चुनाव में खड़े होना है, जनता के सामने हाजिर होना है, उसको उस बड़े विलक्षण क्षण को ओवरशैडो करने की कोशिश से बचना चाहिए था। ये एजेंडा क्यों चलाया जा रहा है? मैं तो कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, मुझे तो खुशी मंदिर बनाया जा रहा, लेकिन अगर मैं जाऊंगा तो ये जरूरी है। अगर मैं गया तो कल को आप कह दे भाई राज शर्मा की पत्नी क्यों नहीं गई, राज शर्मा चले जाएंगे, राज शर्मा की पत्नी तो उनका बेटा नहीं गया। तो ये एजेंडा चलाने लगे। और मैं अभी विश्लेषक साहब जो बोल रहे थे, मैं इनसे ही पूछना चाहता हूँ कि सारी कांग्रेस पार्टी दिल्ली में अशोका रोड पे उनके भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में बैठ जाए कि साहब आप ही के संग हम चलेंगे। जो नेता जा रहा है, जिसके पास टाइम है जा रहा है, मुझे समय मिलेगा मैं 22 को भी चला जाऊंगा, अगर मुझे समय मिलेगा मैं बाद में चला जाऊंगा, हो सकता है मैं परसों चला जाऊं, तरसों चला जाऊं। तो इसमें ये एजेंडा भाई ये सिर्फ चलाया जा रहा है कि इस कांग्रेस ने जानबूझ के यात्रा निकाली। ये यात्रा निकालने के लिए जहां पे आप लगभग 6200-500 किलोमीटर चलो, वो एक दिन में यात्रा का शेड्यूल तैयार नहीं किया जाता है। इस यात्रा का शेड्यूल तभी आज से 6 महीने पहले ही शुरू हो गया था कि आगामी ये करना है। लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि एक एजेंडा चला देती है भारतीय जनता पार्टी कि हम राम के भक्त हैं और कांग्रेस नहीं, और एक गलत एजेंडा ना चलाया जाए। ठीक है राज भाई, ठीक है राज भाई, ठीक। आगे कांग्रेस को बार बार ये कहने की जरूरत क्यों पड़ती है कि हम भी राम भक्त कम नहीं है? इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है, लोचा है, कहीं डिफिशियंसी है। अरे रुको भाई, आप जिंदगी भर ये कहोगे भरोसा नहीं होगा, उसका कारण है। ऐसा नहीं कि कोई बीजेपी वालों को बोलने से देश मान गया, ना, देश को अकल नहीं है क्या? कांग्रेस, सपा, बसपा, भाजपा की अकल से देश चल रहा है क्या? ऐसी गलत फहमी किसी को ना जी, देश अपनी अकल से चल रहा है। आप लोग क्या है? कांग्रेस को 2-3 बातें मैं कहूंगा कि क्यों भरोसा नहीं देश करता है, कि आपके मन में भी बहुत ज्यादा राम का प्रेम है, बता दे रहा हूं। अगली बार जब अवसर आए तो उस पर उत्तर जरूर दे दीजिएगा। आपके समय में कहा गया राम फिक्शनल कैरेक्टर हैं, भारत जैसे देश में ऐसी अभद्र बात कहने की जरूरत क्या थी? और साहस क्यों हुआ किसी सरकार का जो हमारे वोट से चुन के आई? किसी अमेरिका में कोई सरकार ये कह सकती है कि ईसा मसीह फिक्शनल है? इस्लामिक वर्ल्ड में कोई माइकल अल कह सकता है कि मोहम्मद साहब फिक्शनल है? आपने ऐसी मूर्खता क्यों की तो झेलो। अब तो गले में सांप लटक गया, अब ये जब तक जिए हुए तब तक लटका रहेगा सांप, ये नहीं उतरता, चाहे टीवी तोड़ दो गुस्से में, ये रहेगा। दूसरी बात, चलो सिब्बल ने कहा कि 19 के चुनाव तक अयोध्या पर सुनवाई स्थगित कर दो हुजूर। क्यों भाई, पूरा देश कह रहा था कि जल्दी से जल्दी फैसला आए, राम विराजमान हो। कांग्रेस पार्टी कह रही थी नहीं, तब भी नहीं माने। राज भाई, दिक्कत तो आपके घर में है, अरविंद जी के कहने से या दूसरे कहने से कुछ नहीं हो रहा है देश में। आप अपना पार्टी चाल चलन सुधारे तो सब ठीक हो जाए।
हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, कांग्रेस को सुधरना होगा। आज आपके बड़े नेता, दलित चेहरे कांग्रेस के, खड़गे जी के बाद, वो भी छोटे नेता नहीं है, उनका भी अपना बड़ा कारोबार है, डॉक्टर उदित राज, उन्होंने कहा कि ये राम मंदिर का लोकार्पण मई के बाद होना चाहिए था, चुनाव के बाद। लो कर लो बात। ऐसी बातें बोलोगे और फिर कहोगे कि हम भाजपा से ज्यादा बड़े वो हैं। ना भाई साहब, जनता को भौरा समझ रहे हो क्या? भौरा है क्या? जनता भौरी है? आप लोग च्यवनप्राश खाते हो और जनता घास खा रही क्या? नहीं ना मित्र। और क्या ये बात गलत है? क्या ये बात गलत है कि जब गोविंद बल्लभ पंत को पंडित जी ने पूछा कि रामलला कहां से प्रकट हो गए, हटवाइए इनको, ये तो भला हो गोविंद बल्लभ पंत का, जो उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा पंडित जी अब हट नहीं सकते। ये तो इतिहास में दर्ज है ना मित्र। मान लीजिए आप चंदन लगा भी लो रामनामी और रामनामी ओढ़ दो, उससे इतिहास का वो पन्ना तो नहीं फाड़ सकते हम जो नेहरू जी का है? नहीं फाड़ सकते ना भैया। तो ये तो मानना पड़ेगा। ये वैसी ही बात है जैसे आजादी की लड़ाई में कांग्रेस को श्रेय मिलता है ना राज भाई। तो वैसे ही अयोध्या के प्रश्न पर भाजपा को श्रेय से आप नहीं रोक सकते। उसने 4 सरकारें कुर्बान की हैं, बहुत लंबी बातें, मैं उसमें नहीं जाता। लेकिन आपके यहां ऐसे बागड़ बिल्ला आए जिन्होंने ऐसी बातें अयोध्या पे बोल दी कि नरक हो गया। अब आप कहीं भागो, वो बातें आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। खैर, तारिक खान साहब, आपके अलायंस पार्टनर कांग्रेस इस यात्रा में उत्तर प्रदेश भी आएगी, ठीक। हालांकि 355 सीटों लोकसभा क्षेत्रों का ये रूट है, जिसमें कांग्रेस के पास 14 है, केवल 14 ही राज्य और 14 ही सीटें उत्तर प्रदेश में आएंगे। एक यात्रा तो खैर उत्तर प्रदेश में निकली रही है अजय राय वाली, वो यूपी जोड़ो है, ये भारत न्याय यात्रा है। क्या कांग्रेस की ये यात्रा गठबंधन की केमिस्ट्री को प्रभावित करेगी? स्वाभाविक है, कांग्रेस जब पूरा जोर लगा के हैया वहां करेगी उत्तर प्रदेश में और राहुल गांधी खुद कमान संभालेंगे, उसका लोड तो गठबंधन पर ही आएगा, साथ ही पार्टनर पर ही आएगा। लोड क्या, मुझे लगता है कि ये तो पूरी तरीके से जो फायदा है वो गठबंधन को ही मिलेगा। अगर यात्रा निकल रही है तो यात्रा से क्या नुकसान हो जाएगा? या यात्रा में राहुल गांधी कहेंगे जाकर कि ऐसा है कांग्रेस को वोट दे देना, जहां समाजवादी का साइकिल का चुनाव निशान होगा वहां वोट नहीं देना, ऐसा कहेंगे क्या? ऐसा तो गठबंधन कहेगा नहीं। मेरा मतलब दूसरा, मैं उसको और स्पष्ट कर दूं, मुझे लगा शायद आप समझ ही लोगे, इतना इशारा बहुत नहीं चलेगा, और उसको खोल के देता हूं। तब कांग्रेस 2 पैर पर पैर रख के बैठेगी मीटिंग में और कहेगी 22 सीटें हम लड़ेंगे, चूंकि हम एक बार जीते थे 22 सीटें और राहुल जी के नेतृत्व में जीते थे। हालांकि जीते वो इसलिए थे कि मुलायम सिंह, कल्याण सिंह एक हो गए थे, ठीक। तब वहां से बात शुरू होगी भाई साहब, है ना? इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा, वरना इतनी समझ तो मुझे भी है कि आपसे इस बात में क्या लेना देना। वो यात्रा करे, वो जलसा करे, भांगड़ा करे, आपसे क्या लेना देना? 2 दिन से मीडिया चैनल्स ये बात खबर चला रहे हैं कि सीटें तय हो गई हैं। शायद आप तक भी पहुंचे हो, बड़े चैनल चला रहे हैं कि सीटें तय हो गई, बात बन गई सीटों पे, तमाम बड़े चैनल चला रहे हैं। अच्छा, तो 22 मांग रहे हैं, 15 मांग रहे हैं, कि जो 9 में जीते थे वो सारी सीटें मांग रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो सीटें देने लायक हैं, जिसपे विचार विमर्श होना है, वो बातें तय लगभग हो चुकी हैं। अब उसमें बहुत ज्यादा बातें करने का विषय नहीं बचा है, सीटों का मामला हो गया, सीटें तय हो गई। अभी आप बता रहे थे कि कपिल सिब्बल ने ये कहा, संजय निषाद ने कहा कि भगवान राम दशरथ के बेटे नहीं थे, ये पाप है कि पुण्य है? संजय निषाद किसके साथ है? भाजपा के साथ नहीं है भाई, उसका तो समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस है। कल अभी हमसे गले मिला था वो और कह रहा था कि हम तो तुम्हारे समर्थक हैं। संजय निषाद की पार्टी निषाद समाज पार्टी भाजपा की साथी नहीं है, समाजवादी पार्टी के साथ है, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। और ये पुण्य का काम है कि भगवान राम दशरथ के बेटे नहीं थे, यह कहना पुण्य है। और ऐसे आदमी को मंत्री बना देना चाहिए, सांसद बना देना चाहिए, कैबिनेट मंत्री बना देना चाहिए। नरेश अग्रवाल विस्की में रम में कहा, कैसे कहूं, भूल गया हूं मैं, आप तो जानते ही हैं। उनके बेटे मंत्री हैं, आबकारी मंत्री हैं, शायद आबकारी मंत्री, ये भी पुण्य है। कपिल सिब्बल वाला पाप है, मान लेता हूं, आपकी बात सही है। ठीक, अगर कपिल सिब्बल वाला पाप है तो यहू पाप। ठीक है तारिक खान, मैं आरके मिश्रा, ठीक है भैया, ठीक है, आरके मिश्रा के पास चलूंगा। लात मार के लिटरली कह रहा हूं, ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं कर, ठीक है, लात मार के मंत्रालय से बाहर निकाल। ठीक है, ठीक। मैं हमेशा विपक्ष की पार्टियों से कहता हूं कि किसी आदमी की शारीरिक क्षमता ऐसी है कि वो ठंड में रात में अमरूद खा ले और पचा ले, किसी को धूप में भी नहीं पचता, नजला हो जाता है। तो कंपटीशन करोगे, करके देख लेना कंपटीशन। कहां खड़े हो आज, कहां खड़े हो, देख तो रहे हो ना, 3 सांसद, 1 सांसद 80 में।
अगर फिर भी गाल बजाने का शौक है तो मेरी अनंत शुभकामनाएं, गाल बजाइए, छत पे खड़े होकर बजाइए। मैं तो मित्रता में सही सही सलाह दे रहा था। वो बता रहे कि रामलाल नहीं है, कहा श्यामलाल ने, अरे भैया जिनकी चल रही है उनने सब कहा, आपकी बात तो नहीं सुनी जनता ने ना। लेकिन वो चीज आपका पीछा नहीं छोड़ रही कि 89 में सरयू में कार सेवकों की लाशें गिरी थी। आप निषाद की फोटो लेके घूमो ना। लेकिन मुलायम सिंह का वो एक कार्यकाल सब पर भारी पड़ जाता है जब भी वोट हुआ तब। अगर सपा को लगता है कि नहीं निषाद ही हमारा ट्रम्प कार्ड, निषाद को भी खेल के देख लो। क्या ओम प्रकाश राजभर, क्या निषाद और तारिक खान ने ठीक बात कही। ऐसे लोगों को मेरी भी राय लात मार के निकाल देना चाहिए। लेकिन राजनीति बड़ी विचित्र और गंदी विद्या है। तारिक खान, आज अखिलेश यादव से पूछा गया कि स्वामी, ये तो नहीं कहा कि स्वामी प्रसाद को लात मार के निकालो या डंडा मार के निकालो या कैसे मारो पीटो, क्या करो, मुक्का मारो, नहीं। उनने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोई लाइन लेने से डरे, ये कहा कि हम क्या करें, तो भाजपा से आए हैं क्या। वो उनको धक्का मार के भी नहीं निकाल पा रहे। आप मांग कर रहे हो कि निषाद को लात मार के निकाला जाए, उनको घूंसे मार के निकाल दो। हम कह रहे बिना मारे निकाल दो, नहीं निकाल सकते ना। अब वो क्या नहीं बोल रहे दादा, पूरी सपा को रेले पड़े। मनोज पांडे से पूछो, वो बताते हैं कि ये बर्बाद कर देंगे, ये सुपारी किलर है भैया। शिवपाल जी से व्यक्तिगत पूछो तो वो बताते हैं कि वो कितना नुकसान कर रहे हैं मौर्य। टीवी वाले ना बोले, हमारी तो बात होती है ना मित्र। आजम खान ने कहा था भारत माता डाइन है, मुकदमा चला, लेकिन उससे जितना नुकसान होना तो हो गया। आजम खान को धक्का मार निकाला क्या, नहीं ना। कौन सी गोली, तारिक खान, कौन सी गोली किसे रिएक्शन करे ये पता होना चाहिए। हमें जो गोली रिएक्शन कर रहे हैं हम उस गोली से बचें। ये कोई खराब सलाह है क्या। बोले नहीं हम भी खाएंगे वही गोली, भले ही बेहोश हो जाए भैया बेहोश, मेरी शुभकामनाएं, हमसे न लड़ो, खूब गोली खाओ, बेहोश हो। मैं चाहता हूं लोकतंत्र जागृत रहे, विपक्ष भी मजबूत रहे। लेकिन विपक्ष तो कहता ना जी हमारे वाले जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, इनके भी तो बोल रहे हैं। ये नहीं चलता तर्क ना। और चलता होता तो इंडिया गठबंधन के पास 4 सीट है कुल 80 में से लोकसभा में, यूपी में चल रहा होता तो नरेश अग्रवाल बिस्की में विष्णु बसे आज थोड़ी ना कहे। लेकिन नरेश समाजवादी पार्टी के लिए क्या थे सब जानते हैं। अच्छा एक बात और देखो, अच्छा याद दिला दिया तारिक खान ने, हम लोग तो धार्मिक लोग हैं, हमें कहने में कोई संकोच नहीं। राम हमारा प्राण तत्व है क्या। न मेरे प्राण तत्व नेहरू जी हैं, न दीनदयाल उपाध्याय हैं, न मुलायम सिंह यादव है क्या, न कांशीराम। मेरा प्राण तत्व तो राम है, रामत्व है। और राम की लीला, अरविंद बाबू, राम की लीला जिनके पिताजी ये बोले थे राज्यसभा में कि ठर्रा में हनुमान सियावर रामचंद्र की जय, और जिस पर सारे समाजवादी पार्टी के लोग ठहा कर मार के हंसे थे, तब वो उसी पार्टी में थे क्या। भैया क्या बात कही नरेश बाबू, खींच दिया क्या। उनके सगे बेटे को आज अयोध्या में अनाउंस करना पड़ा माइक पर कि अयोध्या के 84 कोस की परिक्रमा की परिधि के भीतर शराब प्रतिबंधित की जाती है। जो दुकानें अलॉट हो गई वो सब बंद की जाएंगी और ये सारा काम 22 जनवरी से पहले हो जाएगा। अयोध्या की भौगोलिक सीमा में शराब की बूंद भी नहीं बिकेगी, न ठर्रा, न विस्की, न रम। सियावर रामचंद्र की जय। तारिक बाबू, यही राम की लीला है भैया, इसी पे भारत जिंदा है। बुलवा दिया ना बेटे से। पिताजी कह रहे थे जब दूसरे स्कूल में थे कि ठर्रा में हनुमान, बेटा कह रहा ना शराब नहीं बिकेगी। यही तो राम की लीला है। खैर क्या बात है, खत्म। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अमिताभ अग्निहोत्री जी के तर्क और शब्दों के बारे में तो आप जानते ही, उनका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन इस डिबेट के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताते जाइएगा। और अगर दोस्तों ये डिबेट वीडियो, ये कंटेंट, मेरा काम अगर आपको पसंद आया है तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।